बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निदा नीड्स 50.55 ग्राम शुगर फॉर अ केक एंड 28.5 ग्राम शुगर फॉर अ फ्यू कप केक्स। फाइंड हाउ मच शुगर डज शी नीड ऑल टुगेदर। विच रेसिपी रिक्वायर्स मोर शुगर एंड हाउ मच मोर। तो निदा को केक बनाने के लिए 50.55 ग्राम शुगर चाहिए, जबकि कप केक्स बनाने के लिए 28.5 ग्राम शुगर रिक्वायर है। हमें ये फाइंड करना है हाउ मच शुगर डज शी नीड ऑल टुगेदर, उसे कुल कितनी मिकदार में शुगर चाहिए। विच रेसिपी रिक्वायर्स मोर शुगर एंड हाउ मच मोर, इनमें से किस रेसिपी के लिए उसे ज़्यादा शुगर की मिकदार की ज़रूरत है और कितनी ज़्यादा मिकदार में शुगर की ज़रूरत है। तो हमें सबसे पहले ये ए पार्ट को सॉल्व करना है, हाउ मच शुगर डज शी नीड ऑल टुगेदर। 50.55 ग्राम शुगर उसे केक बनाने के लिए, जबकि 28.5 ग्राम शुगर जो है वो कप केक्स बनाने के लिए। तो हमें ये जो केक बनाने के लिए शुगर रिक्वायर है और ये जो कप केक्स बनाने के लिए शुगर रिक्वायर है, इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। इससे हमें मालूम हो जाएगा हाउ मच शुगर डज शी नीड ऑल टुगेदर, उसे कुल कितनी मिकदार में शुगर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इस ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास यहाँ पे शुगर रिक्वायर फॉर केक जो दी गई है, ठीक है, पहले हम उसे लिखेंगे 50.55 ग्राम शुगर फॉर अ केक। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे शुगर रिक्वायर्ड फॉर अ केक, और वो यहाँ पे दी गई है केक के लिए जितनी शुगर की मिकदार चाहिए वो है 50.55 ग्राम। उसके अलावा सेकंड थिंग जो यहाँ पे दी गई है 28.5 ग्राम शुगर रिक्वायर है कप केक्स के लिए। तो हम अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे शुगर रिक्वायर्ड फॉर कप केक्स, शुगर रिक्वायर्ड फॉर कप केक्स। और वो यहाँ पे दी गई है क्वांटिटी 28.5 ग्राम, ठीक है, 28.5 ग्राम। तो अब हमें ए पार्ट सॉल्व करना है, हाउ मच शुगर डज शी नीड ऑल टुगेदर, उसे कुल कितनी मिकदार में शुगर चाहिए इन दोनों केक्स के लिए। तो हमें टोटल क्वांटिटी इन दोनों की फाइंड कर लेनी है, इससे हमें मालूम हो जाएगा कि उसे कितनी मिकदार में शुगर की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी फाइंड करने के लिए जो केक के लिए रिक्वायर है शुगर और जो कप केक्स के लिए रिक्वायर है शुगर, उन दोनों को हमें प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि उसे कितनी मिकदार में टोटल क्वांटिटी कितनी चाहिए जिससे वो दोनों टाइप्स के केक्स को बना सकेगी। 50.55 प्लस इसमें हमें ऐड करना है 28.5। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम ऐड कर लेंगे। तो डेसिमल को ऐड करने के लिए हम पहले इनकी प्लेसेस की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो जो हमारे पास डेसिमल से फ़ौरन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नंबर होता है वो वंस की प्लेस का होता है, और वंस के इस तरफ लेफ्ट साइड को हमारे पास टेंस की प्लेस की वैल्यू होती है, और वंस के बाद डेसिमल आ जाता है, और डेसिमल के फ़ौरन बाद हमारे पास टेंथ की प्लेस की वैल्यू, और टेंथ के फ़ौरन बाद हंड्रेड्थ की प्लेस की वैल्यू होती है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेंगे इनकी प्लेसेस पर। तो ये जो 5 है ये हमारा टेंस की प्लेस पे है, इसे हम टेंस की प्लेस के नीचे लिख लेंगे, और ये जो 0 है ये वंस की प्लेस पे है, तो इसे वंस की प्लेस के नीचे लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट को पॉइंट की प्लेस पे। देन ये जो 5 है ये टेंथ की प्लेस पे है, और ये जो नेक्स्ट 5 है ये हंड्रेड्थ की प्लेस पे है। तो इसमें हमें जिस वैल्यू को ऐड करना है, प्लस करना है, उसमें हमारे पास टेंस की प्लेस पे है 2, उसे हम टेंस की प्लेस के नीचे लिखेंगे। और ये जो 8 है ये वंस की प्लेस पे है, इसे वंस की प्लेस के नीचे लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट की प्लेस पे नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये जो 5 है ये टेंथ की प्लेस पे है, तो इसे हम टेंथ की प्लेस पे लिखेंगे। यहाँ पे हंड्रेड की प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम उसकी जगह 0 जो है वो खुद से लिख सकते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। तो 5 + 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 5,
उसके बाद नेक्स्ट है 5 + 5, तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो 10 का ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। अब हम 0 + 1 1 हो जाएंगे और 1 में 8 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 + 2 7, तो यूँ 79.05 ग्राम जो शुगर है वो निदा को चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, सो निदा नीड्स 79.05 ग्राम शुगर। उसे इतनी मिकदार में शुगर की ज़रूरत है केक के लिए और कप केक्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी पार्ट है, विच रेसिपी रिक्वायर्स मोर शुगर एंड हाउ मच मोर। तो यहाँ पे दो रेसिपीज़ हैं, एक है केक की और एक है कप केक्स की। तो उसने कहा है किस रेसिपी के लिए ज़्यादा शुगर की मिकदार की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए 50.55 ग्राम जो शुगर है वो केक के लिए रिक्वायर है, जबकि 28.5 ग्राम शुगर जो है वो कप केक्स के लिए रिक्वायर है। तो 50.55 ग्राम जो कि केक के लिए है वो ज़्यादा है किससे, 28.5 ग्राम शुगर जो कि कप केक्स के लिए है उससे। तो इट मीन्स कि 50.55 ग्राम जो शुगर है वो फिर ज़्यादा रिक्वायर है केक के लिए, ठीक है। तो विच रेसिपी रिक्वायर्स मोर शुगर, केक की रेसिपी के लिए ज़्यादा मिकदार की शुगर की ज़रूरत है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेंगे एज 50.55 इज ग्रेटर देन 28.5 से। जो 50.55 ग्राम शुगर है वो ज़्यादा है किससे, 28.5 ग्राम से। इसलिए निदा को ज़रूरत है, सो निदा रिक्वायर्स मोर शुगर फॉर केक, ठीक है। इसलिए उसको ज़्यादा मिकदार के लिए, क्योंकि ये 50.55 ग्राम जो शुगर है वो केक के लिए ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत है। इट मीन्स के निदा रिक्वायर्स मोर शुगर फॉर केक। तो अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं, एंड हाउ मच मोर, और कितनी ज़्यादा मिकदार में शुगर की ज़रूरत है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी मिकदार कप केक से कितनी ज़्यादा मिकदार में उसे शुगर की ज़रूरत है केक के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आगे मज़ीद जो है स्टेटमेंट लिख लेंगे, टू फाइंड हाउ मच मोर क्वांटिटी she is required, how much more quantity she is required। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी विल सबट्रैक्ट, ठीक है। हम दोनों क्वांटिटीज़ को, जो यहाँ पे केक के लिए शुगर की मिकदार दी गई है और जो कप केक्स के लिए शुगर की मिकदार दी गई है, इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा मिकदार में उसे कप केक से कितनी ज़्यादा मिकदार में शुगर रिक्वायर है केक के लिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, वी विल फाइंड द डिफरेंस। हमें दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन में डिफरेंस फाइंड करना है। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी मिकदार में उसे ज़्यादा शुगर की रिक्वायर्ड है। वी विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ बोथ क्वांटिटीज़। हम दोनों मिकदारों में डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो इससे जो है वो हमें मालूम हो जाएगा हाउ मच मोर। टू फाइंड हाउ मच मोर क्वांटिटी शी इज़ रिक्वायर्ड, इस बात को मालूम करने के लिए कितनी ज़्यादा मिकदार में उसे शुगर की ज़रूरत है, वी विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ बोथ क्वांटिटीज़। हम दोनों क्वांटिटीज़ के बिटवीन में डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहली क्वांटिटी है जो यहाँ पे वो है 50.55 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 50.55 ग्राम, और इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है, डिफरेंस फाइंड करना है जिस वैल्यू का, वो है 28.5 ग्राम। 28.5 ग्राम, ठीक है। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड करना है, माइनस करना है इन दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो नंबर है 5, ये टेंस की प्लेस पे है। ये जो नंबर है 0, ये हमारा यहाँ पे वंस की प्लेस पे है। उसके बाद डेसिमल, और ये जो 5 है ये 10th की प्लेस पे है, और ये जो 5 है नेक्स्ट ये 100th की प्लेस पे है।
तो इनको हमने इनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंगली एक दूसरे के नीचे जो है वो अरेंज किया। अब यहाँ पे इसके आगे कोई नंबर 100 की प्लेस पे नहीं है, तो इसके लिए हम 0 लिख लेंगे। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का। तो 5 माइनस 0 क्या आ जाएगा 5, उसके बाद 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0, उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब यहाँ पे देखें 0 माइनस 8 है, तो 0 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इसलिए इस 5 से हमें कैरी लेना होगा यहाँ पे। तो 5 से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे। यहाँ से चूंकि कैरी ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 4 रह जाएंगे। अब 10 से माइनस करेंगे 8 को, तो 10 माइनस 8 क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे रिमेनिंग 4 रह गए हैं, तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2। तो इट मीन्स के 22.05 जो ग्राम शुगर है वो उससे ज़्यादा रिक्वायर है केक के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सो निदा रिक्वायर्स और 22.05 ग्राम शुगर फॉर केक। इतनी मिकदार में ज़्यादा शुगर उसे चाहिए केक के लिए। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो निदा को 50.55 ग्राम शुगर जो है वो केक के लिए ज़रूरत है, जबकि 28.5 ग्राम शुगर कप केक्स के लिए ज़रूरत है। ए पार्ट में उसने हमसे पूछा हुआ था हाउ मच शुगर डज शी नीड ऑल टुगेदर, उसे कुल कितनी मिकदार में शुगर की ज़रूरत है। तो हमने इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, जो कि केक के लिए शुगर की मिकदार है और जो कि कप केक्स के लिए शुगर की मिकदार दी गई। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से, प्लस करने से हमारे पास जो ए पार्ट है हाउ मच शुगर डज शी नीड ऑल टुगेदर, इसका आंसर आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया, प्लस किया, तो हमें मालूम हुआ कि 79.05 ग्राम जो शुगर है वो निदा को रिक्वायर है। उसके बाद इसका बी पार्ट है विच रेसिपी रिक्वायर्स मोर शुगर, इन दोनों में से किस रेसिपी के लिए ज़्यादा मिकदार में शुगर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए 50.55 जो कि केक के लिए है और 28.5 ग्राम जो कि कप केक्स के लिए है। तो 50.55 ग्राम फिर क्या है, ग्रेटर है 28.5 से, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी एज 50.55 ग्राम जो है वो ग्रेटर है 28.5 से। सो निदा रिक्वायर्स मोर शुगर फॉर केक, उसे केक के लिए ज़्यादा मिकदार में शुगर की ज़रूरत है। तो ये यहाँ तक हमारे पास आंसर इसका कवर हो गया। उसके बाद था हाउ मच मोर, कितनी ज़्यादा मिकदार में चाहिए उसे केक के लिए कप केक्स की निस्बत। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया, जो केक के लिए यहाँ पे शुगर की मिकदार है और जो कि कप केक्स के लिए, इन दोनों को सेपरेट करने से हमें मालूम हो गया कि 22.05। सो निदा रिक्वायर्स 22.05 ग्राम मोर शुगर, ठीक है, ज़्यादा मिकदार में उसे ज़रूरत है किसके लिए, केक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया।